हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग कर रही हूँ वो ये है कुंभ राशि वालों के लिए। देखेंगे एक्यूरियस राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल दिसंबर के मंथ में। करियर, फाइनेंस, स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए, लव राशि फल क्या होगा, पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, लकी डे, लकी कलर क्या होंगे, ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, इसीलिए एंड तक बने रहें। ठीक है, सो स्टार्ट। पहले हम लोग ये करते हैं कि ओवरऑल महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि के लिए ओवरऑल मंथ कैसा रहेगा दिसंबर का। ओवरऑल महीना आप थोड़े से सोच विचारों से घिरे रहेंगे, ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, बिना वजह के ही आपके अंदर ऐसी एनर्जी रहेगी कि बिना वजह से पुरानी पुरानी बातें सोचेंगे, पुराने पुराने थॉट्स में रहेंगे। मन को कोई चीज़ जो है थोड़ा सा मन में ना किसी तरीके की ओवर थिंकिंग नज़र आ रही है। और हेल्थ इश्यूज़ भी कई हद तक हो सकते हैं। हेल्थ की रीडिंग हम आगे देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, बट हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। आप बेसिकली बहुत लेजी भी फील करेंगे ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत लॉस्ट, थोड़ा सा बोलते हैं ना कि खोए खोए से दुनिया में, दुनिया से परे। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महीना आप रोएंगे, धोएंगे, परेशान होंगे, नहीं। ये आपके माइंड में ना किसी तरीके का स्ट्रेस देखने को मिलेगा, बट आपकी ओवरऑल एक्टिविटीज़ ज़रूर चालू रहेंगी। यानी कि आप अपने लाइफ में काम वाम में रहेंगे, अपने आप में बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ना मन थोड़ा सा लोनली फील करेगा, अकेला महसूस करेगा, किसी तरीके का खालीपन सताएगा, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एक्चुअली मुझे यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि ज़्यादा दिख रही है, तो हो सकता है शनि की दृष्टि आपके ऊपर होने की वजह से आप थॉट प्रोसेस में, नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ख़ुद को आइसोलेट ज़्यादा करते नज़र आ रहे हैं। अकेले बैठने का मन ज़्यादा करेगा, अपने आप को जो है काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे कि कुछ आपकी पुरानी कोई स्पेशल चीज़, कोई आपकी सबसे जान से ज़्यादा प्यारी चीज़ कोई खो गई है, ऐसी फीलिंग आपके अंदर ज़्यादा है। आप थोड़े से एग्जॉस्टेड नज़र आएंगे। लेट्स सी आप लोगों के लिए करियर, फाइनेंसेस में कैसा रहेगा दिसंबर का मंथ कुंभ राशि वालों के लिए। करियर और फाइनेंसेस में किसी तरीके के बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। किसी तरीके की ऐसी एनर्जी है जहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। थोड़ा अवेयर रहने की, फोकस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई लीगल कार्रवाई या इश्यूज़ भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई व्यक्ति आपका नाम खराब करने की कोशिश करेगा या कोई कंपटीटर आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर लीगल मैटर्स जिस तरीके के दिख रहे हैं कि पुराने से कोई वाद विवाद में आप फंस सकते हैं, पुराने कोई किए गए काम में आप अटक सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी बन रही है। यहाँ पर क्लियरली मुझे कोई डिफरेंसेस या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जॉब में किसी तरीके की परेशानी का सामना करेंगे। जॉब में ऐसा लग सकता है कि सीनियर्स जो हैं एग्जॉस्ट कर रहे हैं, जॉब छोड़ने का मन करेगा या जॉब में मन नहीं लगेगा। यहाँ पर क्लियरली मुझे किसी तरीके का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, तो इस महीने आप थोड़ा सा संभल कर रहें। फाइनेंशियल्स को लेके थोड़े से सोच समझ कर ही डिसीजन लें। कोई भी बड़ी एकदम से बड़ा फैसला कोई भी सोचे समझे बिना ना ले, रिसर्च के बिना ना ले। और अगर कोई आप निवेश करने का सोच रहे हैं या लेट्स से आप कोई नया स्टार्टअप या बिजनेस का सोच रहे हैं, तो इस महीने टालने में ही ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। फिलहाल थोड़ा सा उसको जो है डिले करने की कोशिश करें, या कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब आप पूजा पाठ करके या रिसर्च करके फिर ही आप आगे बढ़ें तो बेहतर रहेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जॉब के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। यहाँ पर जॉब में जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि मिल तो जाएगी लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और क्लियरली ऐसा लग रहा है कि जिनसे आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि कोई आपको काम दिलाए, तो वही व्यक्ति आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे। लाइक वो आपको टालते रहेंगे, कल देखते हैं, परसों देखते हैं वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो ये सब लोगों की करियर फाइनेंसेस में स्ट्रेसफुल एनर्जी है। जो फाइनेंसेस हैं वो थोड़ा सा फॉल की तरह रहेंगे, मतलब थोड़ा सा नुकसान होता दिख रहा है। बट अगेन मेहनत करने पर डिपेंड करता है, ये आपकी कुंडली पे भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा बन गई है, कौन सा योग बैठा है। बट ओवरऑल अगर जनरल लेवल पर राशि देखें तो राशि में मुझे थोड़ा सा जो है स्ट्रेस या नुकसान दिख रहा है। अगेन आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपके अच्छे कर्म है तो सब चीज़ें, फल जो है कर्मों के अच्छे ही मिलने वाले हैं, ऐसी एनर्जी बनती है। यहाँ पर बेसिकली मुझे चेंज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोई परिवर्तन आएगा, कोई ड्रास्टिक चेंज आता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे कुछ चैलेंजेस क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। अगर कोई रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट जो है थोड़े उसमें निराश कर देने वाले रिजल्ट आ सकते हैं। या आप जो है थोड़े से अगर स्टडी कर रहे हैं तो पढ़ाई से थोड़ा सा मन भटकेगा। किसी तरीके की सेपरेशन को या किसी तरीके की ऐसी एनर्जी को फील करेंगे जहाँ पर आप सबके इर्द गिर्द होते हुए भी खुद को खाली खाली सा महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे समय थोड़ा सा बेटर नहीं दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों बकल अप। मैं सीधे सीधे कहूँगी कि जो भी है माइंड में है, माइंड से अगर एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें तो आप सिचुएशन को, अपने महीने को बदल सकते हैं। यस, आपको पुश करना पड़ जाएगा। ऐसे में मंत्र चांटिंग करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो और जितना हो सके अपनी नींद को बहुत ध्यान दो। आपको अपनी हेल्थ में अपनी नींद पे फोकस करना ज़रूरी है।
अब हेल्थ से ध्यान आया कि देखते हैं दिसंबर मंथ में आपकी हेल्थ कैसे रहेगी, कुंभ राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एफर्ट डालते नजर आएंगे, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर लेट्स से मुझे जो हेल्थ के मेजर इशू दिख रहे हैं वो बैक या कमर के रिलेटेड फिर भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं कि बैक रिलेटेड या कमर रिलेटेड या सर दर्द की शिकायत या माइग्रेन की शिकायत रह सकती है। हालांकि कुछ मेजर नहीं है, आप उसको इम्प्रोवाइज़ करते हुए उस पर जो है खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, आप कुछ खर्चे भी करेंगे अपनी हेल्थ को लेकर, किसी तरीके के एक्सपेंसेस करेंगे, कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, ऐसे चांसेस भी क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉशियस रहें। और जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आपको नींद की प्रॉब्लम ज़्यादा मुझे दिख रही है कि नींद की इश्यूज़ ज़्यादा हो सकती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है, पानी खूब सारा पिएं, फल सब्जियों पे बहुत ध्यान दें। और मंत्र में मैं कहूँगी कि मंत्र चांटिंग ज़्यादा करें। मंत्र में जो है आप बृहस्पति भगवान के, हमारे जो वासुदेव हैं उनके मंत्र को चांट करें तो बेहतर रहेगा, उसकी चांटिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। लेकिन आप लेट्स से कोई और धर्म के हैं तो आप होपोनोपोनो एक्टिविटी कर सकते हैं, होपोनोपोनो मेडिटेशन कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा, उससे भी बहुत बेनिफिट हो जाएगा। आपको बेसिकली चांटिंग से क्या होगा ना, थोड़ा आपकी जो अंदर स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस टेंशन है, वो थोड़ा सा आपका जो है आपको लाइक निकलता हुआ फील होगा, थोड़ा सा आप बैलेंस फील कर पाएंगे। बेसिकली आप थोड़ा बैलेंस फील करेंगे, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। तो हेल्थ में डेफिनेटली इम्प्रोवाइज़ करेंगे, लेकिन हाँ थोड़े से खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे और थोड़े से एफर्ट लगेंगे आपके। लेट्स सी गाइडेंस क्या है इस महीने के लिए, दिसंबर मंथ के लिए गाइडेंस क्या है कुंभ राशि वालों के लिए, मुझे बताएं। गाइडेंस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा काइंड रहें, लोगों के लिए अवेलेबल रहें, अपने आसपास अगर आपके मदर हैं या बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा समय बिताएं, उनसे आप थोड़ा बेटर फील कर पाएंगे। दूसरा, आप जो है ऐसा मत सोचें कि सामने से आपको क्या मिला, आप जितना दे सकते हैं, जितना प्यार आपके अंदर है, जितना देंगे उतना बेटर फील करेंगे। क्योंकि आप कुंभ राशि है, बेसिकली कुंभ राशि इज़ नोन फॉर प्यार देने के लिए बनी है। कुंभ राशि में बहुत प्यार है। जब वो प्यार देना बंद करती है या किसी भी तरीके से ऐसा सोचने लगती है कि मुझे कौन सा प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाती है, तो कुंभ राशि बहुत परेशान हो जाती है, मैंने अक्सर देखा है। तो यहाँ पर इस एनर्जी में आपके लिए आया है कि इस महीने काइंड रहो, ग्रैटिट्यूड रहो, थोड़ा ग्राउंडेड रहो और जो भी मिला है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। अपने आप को डिस्टर्ब मत करो मेंटल थॉट्स में, थोड़ी सी काइंडनेस रखो और माता पिता को ज़्यादा समय दो, बच्चों को ज़्यादा समय दो, आप बेटर फील कर पाएंगे उसके बाद ही। लेट्स सी आपकी जो लव लाइफ है उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, कुंभ राशि वालों के दिसंबर मंथ में लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लव लाइफ में सबसे पहले मैं बात करूंगी उनकी जो लव रिलेशनशिप में यानी कि अफेयर में हैं और हस्बैंड वाइफ जो साथ में रहते हैं, उनकी एनर्जीज अगर मैं बताऊं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में मिड ऑफ द मंथ में किसी तरीके का वाद विवाद या बहस या झगड़ा हो सकता है, जिसमें आप खुद को बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, खुद को बहुत सामने वालों को समझाने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर भी गुस्सा बढ़ जाएगा, आपका भी गुस्सा और आपका भी कोल्ड बर्ताव आपके पार्टनर को परेशान कर सकता है। आप जो है वर्कहॉलिक ज़्यादा रहेंगे या आपको जो है ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्रेस करने से दिक्कत महसूस होगी। आपको लगेगा कि अगर मैं कुछ भी बोलूँगा या कुछ भी बोलूँगी तो बिना वजह के बहस होनी ही है, तो आप जो है एकदम से कोल्ड हो जाएंगे। अभी महीने के शुरुआत में तो आप अच्छे खासा बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक से महीने के मिड में आप एकदम से शांत हो गए, उदास हो गए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का चिड़चिड़ापन, एक तरीके का आपके लाइक फाइनेंस रिलेटेड जो स्ट्रेस है या कोई और टेंशन आप अपने पार्टनर के सामने रखेंगे, जिसमें पार्टनर समझने की जगह मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा। आप लोग दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकती है। हालांकि ये आर्ग्यूमेंट टेम्पररी रहेगी, बाद में चीज़ें बेटर हो जाएंगी, आप दोनों के बीच में सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि मंथ के मिड में आप लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छी खासी बहस होगी, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके चरित्र तक पर उंगली उठा लेंगे कि आपके कैरेक्टर में प्रॉब्लम है, आपका कैरेक्टर, आप जो है लूज कैरेक्टर के हैं, इस तरीके की एनर्जी सुनने को मिल सकती है। आपको काफ़ी ज़्यादा खुद को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, ऐसी एनर्जी है। हालांकि आप खुद को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शांति हो जाएंगे, आप बात ही नहीं करेंगे। क्लियरली ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, आपका बिहेवियर कोल्ड हो जाएगा। बट मंथ के आखिरी चरण पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप नॉर्मल हैप्पी और वापस पार्टनर के साथ चीज़ें, पार्टनर आपके साथ बैलेंस करेगा, आप पार्टनर के साथ बैलेंस करेंगे, चीज़ों को स्टेबल करेंगे। हालांकि अंदर से आप संतुष्ट नहीं होंगे, जो भी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, एडजस्ट हो रही है, उससे आप कुछ खास खुश नहीं हो। ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ज़्यादा नाराज़गी महसूस करोगे किसी चीज़ को लेकर, बहुत मतलब एक होता है ना माफ़ करने वाली एनर्जी नहीं है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों को, ऐसी क्लियरली मुझे एनर्जी दिख रही है।
यहाँ पर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए कैसा रहेगा समय। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाए। यहाँ पर पार्टनर पहल करेगा कि आप, यहाँ पर तो पार्टनर की एनर्जीज देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि आप ही की एनर्जी में मिक्स्ड एनर्जी आई है, जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों इक्वली एक दूसरे को यूनियन में लाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर मुझे डेफिनेटली दिख रहा है जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग दोनों के बीच में क्लियरली किसी तरीके के डिफरेंसेस ज़रूर आप महसूस करेंगे। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, लगभग मैं तो देख रही हूँ कि महीने के एंड में बातचीत हो सकती है, क्लियरली मंथ के स्टार्ट में या मंथ के एंड में यूनियन हो सकता है। बट किसी तरीके के डिफरेंसेस आप फील करेंगे, स्पेशली मिड ऑफ द मंथ में आपको लग सकता है कि पार्टनर जो है बहुत अलग सोच रहा है और आप जो है बहुत अलग सोच रहे हैं। आपको पार्टनर को बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ जाएगी, क्योंकि पार्टनर आपके बहुत गलतफहमी में होते हुए नजर आएंगे। ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि वो किसी तरीके के गलतफहमी के शिकार होंगे, या उन्हें लगेगा कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं और आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं। तो इस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इवन ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मुझे यही दिख रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में किसी तरीके की बहस या लड़ाई हो सकती है, जिसमें ये आपकी एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पार्टनर जो है आपको किसी तरीके का इल्ज़ाम दे सकते हैं, या पार्टनर अपनी सफाई देने की जगह, अपनी तरफ से कुछ बातों को क्लियर करने की जगह आपको मैनिपुलेट करेंगे, जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पार्टनर की वजह से आप इरिटेट हो जाएंगे। हालांकि अगेन मंथ के एंड में आपके लव रिलेशनशिप में सुधार आता नजर आ रहा है। तो मियाँ बीवी हैं या आप लोगों के बीच में अफेयर की बात कर लूँ या नो कॉन्टैक्ट की बात, महीने के अंत में चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही है। हालांकि आप उससे कुछ खास खुश नहीं हो, आप फॉरगिव नहीं कर रहे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें आपके दिमाग में चलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर बात करूँ सिंगल्स की, क्या सिंगल्स को एक अच्छा प्रस्ताव शादी का मिल सकता है? देखो, अगर सिंगल्स ट्राई कर रहे हैं शादी वगैरह के लिए, तो यस एक अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, ऑफर मिल सकता है शादी की। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी बहुत ज़्यादा रिच पर्सन से, कोई अच्छे धनवान व्यक्ति से आपको मिल सकती है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते थे, तो येस मंथ के एंड में अगेन आपको एक अच्छा रोमांटिक रिलेशनशिप का ऑफर मिल सकता है। अगेन आप थोड़ा बाहर निकले, डेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, इन दैट केस ओनली। लेकिन अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है उस व्यक्ति को लेकर आप थोड़ा सा ना बहुत मूड स्विंग्स को शो करते नजर आएंगे। यानी कि कभी आपको बहुत गुस्सा आएगा उस व्यक्ति पे, कभी जो है आप उनको ऐसे देखेंगे कि आप जो है ऐसे देखेंगे कि फैमिली के बारे में सोच रहे हैं या सबके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे। चीज़ें ना थोड़ी सी मिक्स्ड रहेंगी, ना प्रॉपर तरीके से आपके पार्टनर, आपके क्रश आपको खुलकर कुछ बताएंगे, ना ही आपको बोलते हैं ना इजहार करेंगे पूरी तरह से, और ना पूरा प्यार करेंगे, और कभी कभी मनाएंगे, कभी रिझाएंगे। मिक्स्ड एनर्जी बहुत रहेगी। जो लोग डाइवोर्स सेपरेशन से गुजर रहे हैं, मुझे डाइवोर्स होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ अगर मिड ऑफ दी मंथ में कोई डेट निकली है कोर्ट की, तो येस डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि सेपरेशन आ सकता है। बट क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी में क्लियरली इस महीने थोड़ी सी सेपरेशंस दिख रहे हैं, और वो एनर्जी आप ही के वजह से होगी। आप किसी चीज़ को माफ़ करने में नाराज़गी दिखाते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं, माफ़ करने में आपको दिक्कत हो सकती है। सेपरेशन वगैरह अगर आप लोगों के कोर्ट केस मिड ऑफ द मंथ में चल रहे हैं, तो डेफिनेटली चांसेस है कि आपको सेपरेशन हो सकता है। लेकिन हाँ अगर ओवरऑल अगर उस चीज़ को टाला जाए, या एंड ऑफ द मंथ में आपकी जो है सेपरेशन की डेट आई हुई है, तो चांसेस है कि वो चीज़ें आपके लिए सेपरेशन में होने की जगह कॉम्प्रोमाइज़ में बदल जाए, एडजस्ट हो जाए और कॉम्प्रोमाइज़ कर ले आप लोग एक दूसरे में, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेट्स सी इस हफ्ते अगर मैं एक चीज़ आप लोगों को कहूँगी, तो वो ये कहूँगी कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहें, थोड़ा सा लॉजिकल रहें, बिना वजह पार्टनर को जो है किसी चीज़ को लेकर एग्जॉस्ट या पुश ना करें। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में ना आप सामने वाले को अंडरस्टैंड करने में गलती करोगे, कुछ चीज़ों को आप पकड़ कर अपने कंट्रोल में, बोलते ना अपने हिसाब से चलाने की लोगों को कोशिश ज़्यादा करोगे, जिसकी वजह से सामने वाला हर्ट हो सकता है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी। यूनिवर्स मुझे बताएंगे पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी दिसंबर के मंथ में। एक्यूरियस राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 10 of Swords, Ace of Wands, 5 of Cups, 3 of Swords, 2 of Cups. ओके, सो पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर महसूस करेंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है आपके साथ, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ एंड हो गया है। शायद आप भी वैसे नहीं रहे, और शायद उन्होंने देर कर दी है। इमोशनली ट्रस्ट इश्यूज से भी गुजरेंगे और हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे। आपके पार्टनर किसी ऐसी एनर्जी का सामना करेंगे जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि ना वो आपसे प्यार कर पाएंगे, ना किसी और को मौका दे पाएंगे। किसी और व्यक्ति पे भी उनका भरोसा करने का डिफ़िकल्टी वो फेस करते हुए नजर आएंगे। हार्ट चक्र ब्लॉक है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके मन में बहुत ज़्यादा दुख होगा किसी बात का। हालांकि ये ट्राई ज़रूर कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, नए लोगों से मिलने की, डेटिंग करने की, बट कहीं ना कहीं किसी भी नए व्यक्ति को मौका नहीं दे पा रहे हैं। रीज़न क्लियरली दिख रहा है कि आपका पास्ट है।
पास्ट की वजह से, आपके साथ बिताए हुए लम्हों की वजह से, आपके बीते समय के वजह से ये व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अपॉर्चुनिटी होते हुए, ऑफर्स होते हुए उस ऑफर्स को देख नहीं पा रहे हैं। क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन ऑफर्स को उनमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। कोई हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी हो तो भी ये उनको भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है और पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में हो गया है उसके वजह से भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये लव रिलेशनशिप में जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। जो साइंस मुझे स्ट्रांगली मिले हैं वो एरीज, लियो, साजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के ज़्यादा मिले हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मंथ एंड में आप दोनों के बीच में यूनियन हो सकता है, बट वो अगेन म्यूचुअल होगा, आप दोनों की पहल से ही होगा, दोनों ही ट्राई करेंगे तब होने वाला है। अदरवाइज ये जनवरी फर्स्ट वीक में भी हो सकता है यूनियन होने के चांसेस। बट क्लियरली मुझे दिख रहा है कि पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत हर्ट है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से उदास है या पुरानी मेमोरीज से बहुत परेशान है। प्लस ये कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में एक सेक्शुअल एनर्जी को भी बहुत फील करेंगे। ये कहीं ना कहीं इंटीमेसी की चाहत रखेंगे, ये आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कम से कम गले लगाना चाहेंगे वाली एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है कि ये व्यक्ति ऐसा महसूस करेंगे। अब ओवरऑल मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी की। मैं देख पा रही हूँ, लेट्स सी, अगर मैं ओवरऑल आपके पार्टनर और आपके बीच में ऑब्स्टेकल देख रही हूँ वो है ट्रस्ट इशूज़। ट्रस्ट इशूज़ से आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर गुजरेंगे, वो भरोसा करने में दिक्कत महसूस करेंगे, आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे रिलेशनशिप पे। यूनिवर्स मुझे बताएं, हो सकता है, भले मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं आपको लेकर थोड़ा सा डगमगाहट या एक डर महसूस करेंगे अपने अंदर प्यार को लेकर। यूनिवर्स मुझे पता है स्पिरिचुअल जर्नी में ये कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है दिसंबर के मंथ में, स्पिरिचुअल जर्नी में क्या एक्सपेक्टेड है। सेपरेशन, लिव इन द मोमेंट, मेजर चेंजेस, रिलीज योर पास्ट, मेटाफॉर्फिसिस, अवेकनिंग। स्पिरिचुअल जर्नी वाले क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। आपकी लाइफ में ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है, जिस व्यक्ति के साथ आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो उसके साथ आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय यूनिवर्स आपको कुछ सिखाने या लर्न कराने की कोशिश कर रहा है। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है, एंजल्स के साइंस को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपको अपने पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पास्ट की या तो कोई बात आपके मन को घर करके बैठी है जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप हील नहीं हो पा रहे हैं, या तो आपके रिलेशनशिप में जो पास्ट में हुआ उस कार्मिक इवेंट को या उस कार्मिक पार्टनर को आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरली लग रहा है कि आपके पास से कोई आपके ज़िंदगी में आपसे कनेक्टेड है, उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके पास में किसी को छोड़ेंगे तब जाके आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, आपकी अवेकनिंग तब हो पाएगी। इस समय, इस महीने आप किसी मेजर चेंजेस से गुजरेंगे अपने रिलेशनशिप में। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिलहाल यूनियन तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कुछ नया समझाने या खुद की ही एनर्जी से सेल्फ हैप्पी फील कराने की कोशिश करेगी कि आप अकेले रहने की एनर्जी में आए, जिससे आप अपने आप से प्यार कर सकें। बिकॉज मुझे ऐसे क्लियरली दिख रहा है कि आप खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं और इस महीने आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप खुद को समझने की कोशिश करें, अपने अंदर के हंसते हुए इंसान को याद करने की कोशिश करें, अपने पुराने बीते हुए समय में अगर कुछ देख रहे हैं तो कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, बिना वजह अपने आप को परेशान करने की जगह कुछ उसकी पॉजिटिव ऊर्जाओं को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, अपनी पॉजिटिव, आपकी रिलेशनशिप की नहीं, अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को याद करें, किस तरह आप हंसते थे, उस स्माइल को वापस लाने की कोशिश करें। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये लकी डे आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, कौन से लकी डे रहेंगे आपके लिए। संडे लकी रहेगा, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है थर्सडे का दिन लकी रहेगा, और यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे भी आपके लिए लकी रहेंगे। ये कुछ अच्छे दिन आपके लिए हैं। यहाँ पर नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो लकी नंबर्स आपके लिए रहेंगे 10, 4 और 6। ये कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ लकी कलर की, तो लकी कलर कौन से रहेंगे, लकी कलर आप लोगों के लिए ब्लू रहेंगे, येलो रहेगा और ब्लैक रहेंगे। ये कुछ लकी कलर्स भी आपके लिए रहेंगे। ओवरऑल अगर मैं रीडिंग आप लोगों की देख रही हूँ कि स्ट्रेस ज़रूर है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो आप खुद को हील कर सकते हैं। इस टाइम पे आपको रेकी हीलिंग करवानी चाहिए, मंत्र चांटिंग करनी चाहिए, बाहर जाके इंडोर वॉक करनी चाहिए, थोड़ा सा साइकिलिंग करनी चाहिए, आप तभी बेटर फील कर पाएंगे। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। ओम साई राम।